हेलो, मैं सुरेश। आप सभी का सुरेश डिजिटल सेवा में मैं स्वागत करता हूं। यह बिहार की 7वीं क्लास की हमारी दुनिया का बुक है। इसका पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा मैं पढ़ा चुका हूं। ये तीसरा चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं। इस तीसरा चैप्टर का नाम है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। भू मतलब पृथ्वी, आकृतियाँ मतलब फोटो। इसका पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्या है? एक पठार, एक मैदान, एक झील, एक पर्वत। आंसर, एक पठार। छोटा नागपुर का पठार 3 छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है, जिनमें रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडराम का पठार शामिल है। रांची पठार सबसे बड़ा पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। पूरे छोटा नागपुर पठार का क्षेत्रफल लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन है, भू सतह पर भूकंप केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? क्रेटर, अधिकेंद्र, लावा, भूपटल। अधिकेंद्र। पृथ्वी के केंद्र को भूकंप के केंद्र से जोड़ने वाली रेखा जिस स्थान पर पृथ्वी की सतह को काटती है उसे भूकंप का अभिकेंद्र कहते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है? 4। भारतीय मानक ब्यूरो IS 1893 भाग 1 2002 ने अनेक एजेंसियों से प्राप्त विभिन्न वैज्ञानिक जानकारियों के आधार पर देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों या जोन यानी जोन 2, 3, 4 और 5 में बांटा है। चौथा क्वेश्चन है, सतपुरा पर्वत उदाहरण है भ्रंश घाटी का, वलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, भ्रंशोट पर्वत का। ब्लॉक पर्वत का। यह पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है जो मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। मिलान चिन्ह है हिमालय, फ्यूजियामा, अरावली, दक्कन, संचयन, वलित पर्वत, लावा निर्मित पर्वत, ठार, अवशिष्ट पर्वत। देख लेते हैं, हिमालय, वलित पर्वत, म्यूजियामा, संचयन पर्वत, अरावली, अवशिष्ट पर्वत, ढक्कन, लावा निर्मित पठार। यानी हिमालय कौन सा पर्वत है, म्यूजियामा कौन सा पर्वत है, अरावली कौन सा पर्वत, ढक्कन कौन सा पर्वत है। ये सामने सामने जो आप देख रहे हैं वही पर्वत। हिमालय है वलित पर्वत, म्यूजियामा है संचयन पर्वत, अरावली है अवशिष्ट पर्वत, ढक्कन है लावा निर्मित पठार। अधिकेंद्र क्या होता है, देख लेते हैं क्या होता है। पृथ्वी की सतह पर वह स्थल बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र से सबसे कम दूरी पर स्थित होता है और इसी स्थल बिंदु पर भूकंप की तरंगों की ऊर्जा का विमोचन होता है। उद्गम केंद्र। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर भूकंप का जन्म होता है उस स्थान को भूकंप केंद्र या भूकंप उद्गम मूल कहा जाता है। सिस्मोग्राफ क्या होता है? इसमें कागज पर ग्राफ बनता है। जब भूकंप आता है तो पेंसिल से कागज पर ग्राफिक्स बनने लगती है। उस ग्राफ से तीव्रता का पता चलता है। रिक्टर स्केल। इसमें लघुगणकीय संख्या 1 से 10 तक अंकित रहता है। भूकंप के उच्चतम आयाम और निम्नतम आयाम को नापा जाता है। जैसे भूकंप आया ना तो कितने तीव्रता का है, कम या ज़्यादा, वही को नापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। भूकंप क्यों आते हैं? हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों में विभाजित है जो हमेशा गतिमान रहती है। उस गति के कारण कुछ प्लेटों एक दूसरे के पास आती है तो कुछ दूर जाती है, तो कुछ दूर जाती है तो कुछ साथ साथ रहती है, जिसके कारण आपस में टकराव होती है और कंपन शुरू होता है। इसी कारण भूकंप आते हैं। भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? भूकंप का मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। छोटे बड़े मकान ध्वस्त हो जाते हैं, बहुत से आदमी उसके मलबे में दब जाते हैं। इस प्रकार भारी जानलेवा की हानि होती है। कुछ पिछले वर्षों में नेपाल में भूकंप आया था, वहाँ बहुत सारे हानियाँ हुई। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? कभी कभी और कहीं कहीं पृथ्वी के अंदर से तस्ल अग्नि की ज्वाला निकलने लगती है, उसी को ज्वालामुखी कहते हैं।
चौथा क्वेश्चन जो है, पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थायिकी कौन कौन सी है, वर्णन कीजिए। पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थायिकियाँ अनेक हैं। ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ का परिणाम है। वैसे ही पृथ्वी के आंतरिक शक्ति से पहाड़ बनते हैं, पहाड़ियाँ बनती है और पठार बनते हैं, पठारों पर भी पहाड़ियाँ दिख जाती है। पर्वत के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, धरातलीय भाग पर उत्पन्न दाब के कारण चट्टानों में बल पड़ने लगते हैं, इससे वहां की धरातल ऊपर उठ जाता है और वलित पर्वत बनता है। उदाहरण में एशिया का हिमालय, यूरोप का रॉकी। भ्रंशुष्ट पर्वत, धरातल पर कहीं और कभी समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है, पर्वत सा दिखने लगता है। ऐसे ही पर्वत को भ्रंशुष्ट पर्वत कहते हैं, जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और भारत का विंध्याचल पर्वत। चयन पर्वत क्या है? ज्वालामुखी द्वारा निकलने लावा ठंडा होकर संचित हो जाते हैं। कालक्रम में इस संचित लावा का ढेर लग जाता है और पर्वत बन जाता है। इसी को संचयन पर्वत कहते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा तथा अफ्रीका का किलिमंजारो। अवशिष्ट पर्वत, हवा, वर्षा, बर्फबारी आदि अपरदन की शक्तियां द्वारा पर्वत की चोटी कटती, छटती तथा घिसती रहती है। इससे इसकी ऊंचाई बहुत कम हो जाती है, जैसे अरावली, पूर्व और पश्चिमी घाट पर्वत। भूकंप से होने वाली क्षति से हम कैसे बच सकते हैं? भूकंप से होने वाली क्षति से हम तभी बच सकते हैं जब नागरिकों को इससे बचने के उपायों से अवगत कराया जाए। जो भी भवन बने उनको वैज्ञानिक ढंग से भूकंप रोधी बनाया जाए। इससे भूकंप से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है या क्षति से बचा जा सकता है। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे को भी जानकारी मिल सके। मेरा ऐसा ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।